BMW की इस गाड़ी में आप रूफ को 18 सेकंड में ओपन या क्लोज कर सकते हो, और वो भी अगर आप इसको 50 kph की स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो तब भी। और एक दमदार बीस्ट इंजन इसको पावर करता है जो कुछ ऐसा साउंड करता है। लवली ना। वेलकम एवरीवन टू द BMW M440i। और आइए वीडियो शुरू करते हैं डिज़ाइन से। तो फ्रंट में सबसे पहले तो आपको नई ग्रिल मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और इसमें आपको एक्टिव एरो भी मिलता है। तो जो ये स्लैट्स हैं ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओपन और क्लोज हो सकते हैं। फ्रंट फेशिया काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। रियल एयर वेंट्स हैं यहाँ पे कूलिंग के लिए और बेटर एरोडायनेमिक्स के लिए। एडेप्टिव हेडलैम्प्स हो गए। लॉन्ग बॉनेट है और 19 इंच के एलॉय रिम्स हैं, एम स्पोर्ट एलॉय रिम्स जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट हैं एंड स्टैगर्ड फिटमेंट के साथ आते हैं। तो बेसिकली रियर टायर फ्रंट टायर से ज़्यादा वाइड है। स्पोर्टी ORVM, कूपे रूफ लाइन, और क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 2 डोर्स मिलते हैं, एज अ रिजल्ट हर एक डोर काफ़ी ज़्यादा एज यू कैन नोट लंबा है। और हाँ, नोट कीजिए ये फ्रेमलेस भी है। वेल होना भी पड़ेगा क्योंकि आपको सॉफ्ट टॉप मिलता है। नाउ कमिंग टू द रियर प्रोफाइल, तो आप नोट करोगे ये टेल लैंप्स जो कि काफ़ी यूनिक हैं और काफ़ी अच्छे दिखते हैं। ये डायरेक्टली M4 CS से लिए गए हैं। रियर व्यू कैमरा यहाँ BMW लोगो में ही इंटीग्रेट किया गया है नाइसली। नीचे आपको काफ़ी एग्रेसिव डिफ्यूज़र मिल रहा है और ट्विन एग्जॉस्ट टिप्स मिल रहे हैं। और साउंड तो मैं आपको ऑलरेडी सुना ही चुका हूँ। एक और चीज जो डायरेक्ट M4 CS से ली गई है, ये M लेदर स्टीयरिंग व्हील। काफी थिक है इसलिए होल्ड करने में काफी अच्छा लगता है। फिजिकल कंट्रोल्स इसमें आपको मिलते हैं। पीछे पैडल शिफ्टर्स हैं, इसको आप टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये स्पोर्टी सीट्स काफी कंफर्टेबल एंड सपोर्टिव हैं। पावर एडजस्टमेंट्स के साथ आती है। अंडर थाई सपोर्ट को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। और हाँ, ड्राइवर सीट के लिए आपको 2 मेमोरी सेटिंग्स भी मिलती हैं। और अब आगे की बात ना इसकी रूफ डाउन करके करते हैं। तो आपको ना ये बटन को ऐसे होल्ड करके रखना है ऊपर को, और 18 सेकंड के अंदर ये रूफ फोल्ड हो जाएगी और आप हवाओं से बातें करोगे। सो यस, इट्स प्रीटी क्विक, है ना। डैशबोर्ड का लेआउट M340i जैसा है। सॉफ्ट टच मटेरियल्स, प्रीमियम मटेरियल्स का यूज किया गया है। यस, नीचे थोड़ा सा आपको प्लास्टिक मिलता है बट इट्स नॉट अ बिग डील। ड्यूल स्क्रीन सेटअप है आपके लिए, जिसमें से ये तो आपका डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले हो गया, नाइस एंड क्रिस्प, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले कर देता है। ऊपर आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी मिलता है अपने लिए, और ये वाइड है आपकी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। BMW OS 8.5, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस, 12 स्पीकर, हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम के साथ इसमें आपको इनबिल्ट मैप्स भी मिलते हैं और ओवर द एयर अपडेट्स भी मिलते हैं। और यूज़ करने में ये काफ़ी ज़्यादा स्नैपी है, रिस्पॉन्स इसका काफ़ी अच्छा है, लेकिन ना ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी है। और एक प्रॉब्लम और है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हो आपको टेम्परेचर कंट्रोल दिए हुए हैं जो बेसिकली आपके शॉर्टकट है। द थिंग इज कि AC के सारे कंट्रोल्स आपको इसी स्क्रीन के थ्रू करने पड़ते हैं। आपको किसी भी तरह के फिजिकल कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं AC के लिए। हाँ, डीफॉगिंग के लिए आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं फिजिकल, बट अदरवाइज सब कुछ इसी स्क्रीन के थ्रू है। आपका एयर फ्लो से लेकर के सर्कुलेशन, ऑटो सेटिंग अगर आपको अप्लाई करनी है, हर एक चीज। देन नाइसली लेड आउट है आपका ये सेंट्रल कंसोल यूनिट। हिडन स्टोरेज है यहाँ पे, आपके कप होल्डर्स को आप छुपा के रख सकते हो, और USB टाइप ए पोर्ट मिलता है आपको। iDrive सिस्टम है। ये बटन तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ कि इससे आप रूफ को कंट्रोल करते हो, अप डाउन करते हो। और यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के ऊपर ही आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और पार्किंग असिस्ट के बटन भी दिखेंगे। यहाँ आर्म रेस्ट के नीचे भी आपको स्टोरेज मिलती है USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ। और एक चीज़ नोट करिए, जब भी आप इस गाड़ी में बैठेंगे तो आपके लिए एक बटलर है जो बेसिकली आपको आपकी सीट बेल्ट सर्व करता है। जस्ट लाइक हियर यू गो, बकल अप। और अब आइए चलते हैं इसकी सेकंड रो सीट में। तो एंट्री करने के लिए जो मैंने आपको ये बड़े से डोर्स दिखाए थे ना, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, बस आपको ये लीवर को यूज़ करना है, सीट अपने आप आगे हो जाएगी और अब आप आराम से एंटर कर सकते हो। सी, वेरी इजी। और लेट मी शट द डोर। एनीवे, एक बार आप यहाँ पे आके सेटल हो जाओ तो आप नोट करोगे कि स्पेस वाइज एक्चुअली ये डिसेंट है। मतलब आपको नी रूम भी ठीक ठाक मिलता है, लेग रूम भी अच्छा है। अगर रूफ डाउन है तो हेडरूम की तो खैर कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर रूफ अप है, थैंक्स टू द कूपे रूफ लाइन, आपको थोड़ी सी टाइट लगेगी। हाउएवर, एक चीज़ जो यहाँ पे डेफिनेटली आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी,
बेसिकली यहाँ पे आपको अपने आर्म्स को रेस्ट करने के लिए कोई कंफर्टेबल पोजीशन नहीं मिलती है। एंड फर्दरमोर जो ये हेडरेस्ट हैं ये भी फिक्स्ड हैं, इनको भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते। और हाँ, ये जो रियर सीट्स हैं ये काफ़ी अपराइटिश है, मतलब इनके रिक्लाइन को तो एज यू नो कि हम एडजस्ट कर ही नहीं सकते हैं, बट कंफर्ट के हिसाब से ना ये काफ़ी अपराइट है। थोड़ा सा और अगर रिक्लाइन एंगल होता तो आई थिंक बेटर होता। ऑनेस्टली रूफ डाउन करके ठीक ठाक डिस्टेंस मैं इस गाड़ी में कवर कर सकता हूँ सेकंड रो पे बैठ के। और अब आइए मैं आपको इसका बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ। तो जैसा मैंने बताया था कि इससे अंदर बाहर करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है थैंक्स टू दीज बिग डोर्स। नाउ जो स्टैंडर्ड कूपे रूफ लाइन वाला वेरिएंट है जिसमें आपको कन्वर्टेबल नहीं मिलता है, उसमें इंटरनेशनली जो अवेलेबल है 440 लीटर्स की बूट आपको मिलती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोट करोगे तो आधे से ज़्यादा स्पेस इसके रूफ के स्टोरेज मैकेनिज्म ने ही खा लिया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको 440 लीटर्स तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी 2 लोगों के हिसाब से यहाँ पे आप ठीक ठाक सामान लोड कर सकते हो अपनी लॉन्ग ट्रिप के लिए। और अब जब बात हो ही गई है सिर्फ 2 लोगों की ट्रिप पे जाने की, तो आप चाहो तो इन सीट्स को कवर भी कर सकते हो। तो बेसिकली वहाँ आपको एक लैच दी हुई है बूट में, उससे ये सीट ऐसे फोल्ड हो जाएगी और फिर आप वेट ऐसे एंटर करके ये जो आपको यहाँ कवर दिख रहा है ना, इसमें से ये निकाल लीजिए, इसको ऐसे फोल्ड कीजिए, अनफोल्ड कीजिए और यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए। सी, और अब आपको बेसिकली आपके रियर के लिए एक विंडशील्ड टाइप मिल जाएगी। तो साउंड जो है ना एयर की, वो इतनी ज़्यादा कैबिन में आपकी बफेटिंग नहीं करेगी या ये कहूँ कि आपको परेशान नहीं करेगी। हालांकि इससे एक अच्छी बात और होती है, जो आपका स्पेस आपने बूट में लूज़ किया है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्पनसेट हो जाता है, तो यहाँ पे आप अपना सामान वगैरह लोड कर सकते हो। ओके, नाउ ड्राइविंग दी BMW M440i और फर्स्ट इंप्रेशंस, हम दिल दे चुके सनम। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसकी रूफ डाउन करना चाहता हूँ मैं, लेकिन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ दिल्ली NCR में। तो उसकी जगह जो मैं सबसे पहली चीज़ करने वाला हूँ कि इसके लिमिटर को सेट कर देता हूँ 100 पे, वेल एक्चुअली 99 kph पे, सो दैट हम इस एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट को क्रॉस ना कर दें। अब आप लोग बोलोगे लकी ये क्या बात हुई? वेल, थैंक्स टू इसके 3 लीटर स्ट्रेट 6 टर्बो पेट्रोल इंजन जो डेवलप करता है 374 हॉर्स पावर एंड 500 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, इस गाड़ी के लिए 100 kph की स्पीड कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ये 0 to 100 तक 4.9 सेकंड्स के अंदर एक्सेलरेट हो सकती है और 100 छोड़िए 150 200 kph तक भी आप सेकंड्स में पहुंच जाते हो। इनफैक्ट ये इंजन इतना पावरफुल है कि BMW ने इसकी स्पीड को इलेक्ट्रॉनिकली 250 kph पे लिमिट किया हुआ है। जैसा मैंने बोला ना कि ये इंजन एक बीस्ट है, लेकिन ये काफी प्रेडिक्टेबल बीस्ट है क्योंकि पावर की डिलीवरी काफी लीनियर है। साथ में जो थ्रॉटल की कैलिब्रेशन है वो भी आपको काफी अच्छी लगेगी। लेकिन जैसे ही आप इसको स्पोर्ट या स्पोर्ट प्लस मोड में डालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये B58 इंजन कितना अच्छा साउंड करता है। एग्जॉस्ट की नॉइज, टर्बो की नॉइजेस, दिस इज टू मच फन। और ये सब रियल नॉइजेस है बाय द वे, कोई स्पीकर इंड्यूस्ड नॉइजेस नहीं है। लेकिन वहीं अगर आपको कामली ड्राइव करना है तो आप इसको कंफर्ट मोड में रखो, या फिर अगर आप थोड़ा सा एफिशिएंटली ड्राइव करना चाहते हो तो आप इसको इको प्रो मोड में रखो। वहाँ पे थ्रॉटल की सेंसिटिविटी थोड़ी और डाउन हो जाती है एंड इवन इन इको मोड आपको पावर एंड परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं लगेगी भाई साहब। चाहे सिटी हो, हाईवे हो, कहीं पे आपको किसी को ओवरटेक करना हो, कहीं भी ये गाड़ी अंडर पावर नहीं लगती। आई नो, अब आप लोग सोच रहे होंगे लकी ये तो बहुत ही लो स्लंग गाड़ी है, बहुत नीचे है, क्या ये स्पीड ब्रेकर्स पे लगती है, कहीं गड्ढों पे टच होती है? ऑनेस्टली जितनी देर मैंने इसको ड्राइव किया और मैंने इसको काफ़ी किलोमीटर्स इस पे कवर किए हैं और काफ़ी बैड रोड्स पे भी मैं इसको लेके गया, ऑनेस्टली ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं कि ये कहीं पे नीचे लगी हो। हाँ, ये है कि आपको थोड़ा सा केयरफुल तो रहना पड़ेगा। स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज है, जैसा कि एक BMW में होना चाहिए, नाइस एंड डायरेक्ट, और इससे आपको काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिलता है कि रोड और टायर्स के बीच में क्या चल रहा है। सिटी कंडीशंस के हिसाब से ये काफ़ी नाइस एंड लाइट रहता है, तो ट्रैफिक में इस गाड़ी को मैन्यूवर करना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, ये लंबी चौड़ी गाड़ी है और आप काफ़ी लो स्लंग बैठते हो, लेकिन क्योंकि आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और साथ में आपके पास पार्किंग सेंसर्स भी हैं, तो
डिजिटली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। लेकिन जैसे ही आप हाईवे पे आते हो, ये स्टीयरिंग आपको इतना अच्छा वेट देता है, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस इंस्पायर करता है, गाड़ी इतनी प्लांटेड रहती है। 100 बात की एक बात, इस गाड़ी का ड्राइव एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार है और दिल खुश कर देता है। I mean, जिस तरह से ये गाड़ी अपनी डायरेक्शंस चेंज करती है, हाँ ये है कि थोड़ा बहुत बॉडी लीन आपको फील होगा, बट ऑनेस्टली इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। सो यस, डायनेमिकली ये गाड़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट यू नो व्हाट, राइड कंफर्ट वाइज भी आप किसी तरह का ट्रेड ऑफ नहीं करते हो थैंक्स टू द अडेप्टिव डैम्पर्स। तो बेसिकली आप इसको चाहो तो कंफर्ट में रख सकते हो या फिर स्पोर्ट में रख सकते हो। कंफर्ट में ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, वहीं स्पोर्ट में ये फर्म हो जाता है। एंड ऑनेस्टली मेरा सजेशन तो ये है कि आप इसको कंफर्ट पे रखो और भूल जाओ। क्यों? क्योंकि वो आपका मोस्टली जितना भी यूसेज है ना, उसके लिए परफेक्ट है। सो बेसिकली जब आप इसको कंफर्ट मोड में रखोगे ना, गड्ढों को, रफ पैचेस को, स्पीड ब्रेकर्स को, ये इसका सस्पेंशन काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। स्पोर्ट मोड में डालते ही सस्पेंशन नाइसली फर्म हो जाता है और गाड़ी के डायनेमिक्स भी इंप्रूव हो जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस गाड़ी के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाता है। सी, थैंक्स टू दी सीट्स, राइड एंड लवली इंजन, इस गाड़ी में आप थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स कवर करते चले जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, किसी तरह की थकान नहीं होगी। और थकान से याद आया कि इसका एनवीएच भी आपको अच्छा लगेगा, चाहे आप हाई स्पीड पे क्रूज कर रहे हो या फिर डे टू डे अपना सिटी में ड्राइव कर रहे हो। कैबिन काफ़ी साइलेंट रहता है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा रफ रोड पे जाओगे तो वहाँ पे रोड नॉइज, टायर नॉइज आपको सुनाई देगी, लेकिन जनरल केस में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कैबिन में इसके इंजन की आवाज़ सुनाई देगी और वो बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा सुरीली है, जो सुनने में अच्छी लगती है। फर्दरमोर विजिबिलिटी वाइज भी आपको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी। आरवीएम से आपको अच्छा व्यू मिलता है, इवन दो कूपे रूफ लाइन है उसके बाद भी ओआरवीएम्स का व्यू अच्छा है। हाँ, यहाँ पे ये ए पिलर थोड़ा सा चंकी है, आई एग्री, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो सकता है, बट अदर देन दैट आप सेटिस्फाइड रहोगे। और जस्ट इन केस अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आपको ट्रिक पता है, रूफ को डाउन कर दो, फिर तो आपके पास ऑल अराउंड 360 डिग्री व्यू है, जहाँ देखना देखो, विजिबिलिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब बारी है आप लोगों की, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन की BMW M440i आप लोगों को कैसी लगी। अपने कमेंट शेयर करिए हमारे साथ। बाकी तो आपको ड्रिल पता ही है, आगे की वीडियोस देखिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।